हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे जिसके लिए आपको मिलेगा 4 अंक मिलेगा। ठीक है, निर्धारित किया गया सोशल साइंस क्लास 10th। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर इस बार आपको अब की बार 450 पार करना है तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे KVS कोचिंग सेंटर 1 गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम लाइव क्लास लेके आते हैं 8 बजे रेगुलर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मिलते क्वेश्चन की ओर। बढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका दीर्घ उत्तरीय में। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। चर्चा करें या वर्णन करें? पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश, भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। क्या बनाती है? वाहक बनाती है। वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद का एक भावना है। बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न रूप में प्रकट हुई, उन्नत रूप में क्या हुआ? प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह यूरोप में राष्ट्रवादी की भावना के विकास में फ्रांस के राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखाड़ों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुवक का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और दूसरी तरफ नेपोलियन ने अपनी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। राष्ट्रवाद ने न सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय कर को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का भी निर्माण किया। इससे भी कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य का पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। इसी प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रवादी की भावना ने प्रथमतः यूरोप को, अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आ ही गया, साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। 8 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान पर चर्चा करें। पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान निम्नलिखित थे। पॉइंट नंबर 1 है, भारत के विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना प्रयास करना। प्रयास मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्र, मतलब भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय हित के लिए जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना प्रयास करना। देशवासियों के बीच विभिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जातीय प्रणीति विदेशी समाप्त करना। राष्ट्रीय एकता के विकास में सुदृढ़ कारण के लिए हर संभव प्रयास करना। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्न पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना और उनके बीच सम्मत प्रमाणों को तैयार करना। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्न पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना। प्रार्थना पत्र तथा स्मरण पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग से सुधार हेतु प्रयास करना। इस तरह कांग्रेस का आरंभिक उद्देश्य शामिल में सिर्फ सुधार करना था। 5 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 7 ईस्वी में उसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीति में पददर्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हेतु
भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रथम भूमिका अदा की। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा। अगर आप नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लेंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ देंगे 8 बजे आपको डेली लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।